बच्चों, आप सभी को मेरे इस चैनल मेथड वाला में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हो कि मैं आपको एवरी डे जो है कि क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स सिलेबस लेके आता हूं और हर बार की तरह आज भी लेके आया हूं और आगे भी लेके आऊंगा। और सोच रहा हूँ कि आप जो है कि अदर सब्जेक्ट भी लेके आइए, तो मैं अदर सब्जेक्ट भी लेके आने वाला हूँ। बट अभी फिलहाल में जो टाइमिंग मिल रहा है बहुत ही कम मिल रहा है। बहुत कम टाइमिंग मिलने की वजह से मैं दूसरे सब्जेक्ट पे वर्क नहीं कर पा रहा हूँ। तो अभी फिलहाल मैं ये लेके चल रहा हूँ। इसके बाद जो है कि आज आप बीच में जब भी टाइम मिलेगा तो मैं और भी सब्जेक्ट पे जो है कि आपका वर्क करूंगा और आपको मेहनत करके जो भी है आपको ट्रिकी और सबसे अच्छे से अच्छे और बेटर से बेटर कंसेप्ट लेकर आऊंगा दूंगा। और बच्चों एक बात बता दूं आपको, आप पहले इससे पहले आप मैं मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पे स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। और दूसरी बात कि आप सब जानते हैं कि स्टडी क्या होता है। जैसे एपी पैटर्न हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी एपी हमारा चैप्टर चल रहा है। एपी जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें जो है आप जैसे कि एक नंबर का पैटर्न जैसे पढ़ते हो कि 2 4 6 8 ऐसे एपी के नंबर पैटर्न है, तो ऐसे ही स्टडी होता है जो कि एक पैटर्न पे ही डिपेंड करता है। आप सोचोगे कि लो लेवल से एकदम स्टैंडर्ड लेवल का मैं सिलेबस हैंडल करूं, तो ऐसे नहीं होता है। पहले 1 क्लास, फिर 2 3 4, ये मानो तो एक एपी जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो स्टडी का यही रूल है और इसी तरह से हम सबको स्टडी करना होता है। मैं भी जो है कि ऐसे ही स्टडी किया हूँ। और रहा की बात पढ़ाई की, तो देखो मैं भी बहुत वीक रहा हूँ अपने करियर में। मैथमेटिक्स में सब सिलेबस में सबसे ज़्यादा वीक रहा हूँ। पर एक चीज़ है यहाँ पे कि मैंने इंटेंसिटी बनाया अपने लाइफ में कि मुझे कैसे भी हाउ एंड देयर जैसे भी हो, मुझे जो है कि मैथमेटिक्स सिलेबस पढ़ना है तो पढ़ना है, मतलब कैसे भी पढ़ना है। तो आज देखो मैं पढ़ के आपको टीच कर रहा हूँ। तो आप भी देखो अपने लाइफ में एक इंटेंसिटी बनाओ, एम बनाओ, ओ बनाओ या टारगेट रखो, बट रखो जरूर। जब तक जो भी व्यक्ति अपने लाइफ में एक टारगेट नहीं बनाए, वो नहीं बनाता है, तब तक वो किसी फील्ड में नहीं अच्छे से वर्क कर पाएगा। कोई भी हो, जैसे कि एक मजदूर को ले लो। एक मजदूर जब वर्क करता है, जैसे कि वो मजदूर जैसे घर बना रहा है, इमारत बना रहा है, तो अगर उस फील्ड में वो है, अगर खूब हार्ड वर्किंग करेगा तभी वो उस इमारत को अच्छे बना पाएगा। किसी भी फील्ड में आप जाओ तो हार्ड वर्किंग बहुत ही जरूरत है। आपको लेबर से उसके बाद ही आप जो है कि एक मास्टर बन पाओगे। पहले लेबर करो फिर मास्टर। तो आप जानते हो कि इससे पहले हम लोग चैप्टर जो भी था क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े थे। अब अभी एपी चल रहा है, एपी में हम लोग कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आपने उस चैप्टर या एक्सरसाइज या लेक्चर वीडियो नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जा करके आप सर्च करो या प्लेलिस्ट में देखो है, उसको देखो, उसके बाद इस वीडियो को देखो। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये भी एक्सरसाइज अभी भी समझ में आएगा, ऐसा नहीं है नहीं आएगा। लेकिन एक अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट को क्या चाहिए होता है, उसको बेसिक से बेसिक जो सबसे लोअर स्टैंडर्ड से जो जानकारी है, बेसिक ले करके पूरे हाई स्टैंडर्ड तक के नॉलेज होना चाहिए। उसको अगर स्टडी करना है, अगर लाइफ में कुछ करना है तो। अगर नहीं ऐसे ही देखते रहना है, जगह अगर देखे वीडियो अच्छा है, सर कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं या खराब लग रहे हैं, ये सब देखना है तो कोई बात नहीं। तो चलिए क्वेश्चन 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज आज है हम लोग का 5.2, आप जानते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमको 4 करना है। तो 4 नंबर क्वेश्चन हमसे कहा क्या है, तो सुनिएगा ध्यान से। जो छोटा क्वेश्चन होगा मैं तो उसको आपको बोर्ड पर लिखूंगा, लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा मैं उसको रीड करूंगा, आप सुनोगे और मैं सॉल्व करूंगा, आप उसको अच्छे से समझोगे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है कि एपी सीरीज दिया है और पूछ रहा है उसमें कौन सा पद जो है कि 78 है। तो एपी क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। एपी है हमारा, एपी है आपका 3 8 13 18, 3, 8, 13, 18। अब इसमें डॉट डॉट डॉट, ध्यान से देखिएगा, ये बोल रहा है ठीक है
का कौन सा पद का कौन सा पद 78 है। ध्यान दीजिएगा, इसे पूछा है क्या कौन सा पद जो है कि 78 है। ये एपी पैटर्न ऐसे दिया गया, जैसे ध्यान दीजिएगा 3 में हमने 5 ऐड किया, 8 में हमने 5 ऐड किया, 13 में 8 ऐड किया, 5 ऐड किया, तो यहाँ पे 18 हुआ। ऐसे करते करते कौन से नंबर पे ये 78 आएगा। मतलब यूं कह लीजिए कि आप देख रहे हैं कि इधर स्टार्टिंग में तो ये 78 नहीं आएगा, कंफर्म है कि स्टार्टिंग में नहीं है, तो ये इसको हम लास्ट टर्म मान लेंगे। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि हमारा लास्ट टर्म जो है अंतिम पद an इक्वल्स टू 78 है, तो हमारा a इसमें क्या निकल के आएगा, तो 3 होगा। और आपका d निकालना है, तो d के लिए फॉर्मूला क्या होता है, t2 माइनस t1। अब यहाँ पे d एज इट इज कॉपी करेंगे, t2 तक t1 और t2 8 माइनस t1 कितना है 3, लेस कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखो कि 78 तो जाहिर सी बात है कि इधर शुरू में नहीं है। अगर नंबर ऑफ टर्म हम निकालते हैं, इट मींस n निकालते हैं, n इक्वल्स टू वाट, तो ध्यान से देखिएगा इधर तो शुरू में ये 78 नहीं होगा, लास्ट में ही होगा। इट मींस जितना n होगा उसका अंतिम पद n जो होगा, जितना n होगा वही लास्ट वाला n हमारा 78 होगा। तो अब यहाँ पे देखिए a है, an है, a है और d है और n है। आप जाहिर सी बात है आप इसको जज करो कि किस फॉर्मूला में ये सारे टर्म होते हैं, an, a, d और n। तो आप जानते हो कि चूंकि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू an होता है। ठीक है, तो यहाँ a है, तो a का काम कौन कर रहा है, 3 कर रहा है। यहाँ पे 3 एज इट इज ले लेंगे। अब प्लस n हमें निकालना है, देखिए यहाँ पे n ही फाइंड करना है, तो n एज इट इज n माइनस 1 और d। अब d देखो यहाँ पे कितना है 5 है, और आपका लास्ट टर्म कितना है an, तो an आपका है 78। अब इसमें कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा हम प्रोसेस आगे करेंगे इसको, तो और लिख सकते हैं, यहाँ पे भी और लिखिए 3 प्लस n में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n। अब 5 को माइनस 1 से, तो माइनस 5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। अब आपको इसमें कुछ नहीं करना, देखिए -5 है प्लस 3 है, दोनों लाइक टर्म है, तो 5 में से 3 को लेस कर देंगे तो कितना बचेगा, माइनस में 2 बचेगा, तो ये हमारा एज इट इज 5n माइनस 2 इक्वल्स टू 78। अब ये देखो पक्षांतर करोगे तो माइनस में 2 है, उधर जाएगा तो क्या करेगा प्लस होगा, तो 78 में 2 जोड़ देंगे तो 80 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे और बच गया हमारे पास 5n इक्वल्स टू 80। अब देखो ये 5 गुना में तो इधर भाग करेगा, तो अब 5 से हम इस 80 को कटाएंगे, तो 5 से ये देखिए 5 करने 5 हो गया, इसमें 3 है, 5 का 30, 16 5 80 हो गया, यानी चूंकि n इक्वल्स टू हमारा होगा 16। इट मीन्स अगर 3 में 5 जोड़े 8, 8 में 5 जोड़े 13, 13 में 5 जोड़े 18, ऐसे जोड़ते जोड़ते 78 तक अगर हम लिखते हैं ऐसे नंबर पैटर्न एपी के, तो आप ध्यान रखिएगा कि इसके जो 16वां पद आएगा, 16वां इसमें वह होगा 78। आपको नहीं बिलीव है तो आप ध्यान से देखो, मैं उसको जांच करा दे रहा हूं। तो यहाँ पे जांच करते हैं, तो T16 इक्वल्स टू a प्लस डी 15d। ठीक है, T16 एज इट इज a आपका कितना है 3 है, अब प्लस यहाँ 15 गुणे d, तो आप d देख रहे हो 5 है। अब यहाँ पे T16 लिख लो और 3 और प्लस 15 5 कितना हो जाएगा 75। अब 3 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 78। आपका हो गया आंसर ये। तो ये क्वेश्चन नंबर कितने थे आपका, तो ये क्वेश्चन था आपका चौथा क्वेश्चन था। अब हम पांचवा क्वेश्चन करेंगे। आप ध्यान से देखिए, पांचवा क्वेश्चन भी आप अच्छे से कर लोगे। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे, कहीं दिक्कत होगा तो आप मुझे
कमेंट करें। मैं प्रयास करूंगा नेक्स्ट टाइम से आपको बेहतर और बेहतर से बेहतर क्वालिटी दूं। ठीक है, तो चलिए और आपसे कहना ना पड़े, वीडियो को पॉज करके आप नोट करते रहें। ठीक है, एक ही बात को बार बार बोलने में आप सभी जानते हैं कि किसी को भी अच्छा नहीं लगता। एक ही बात आपसे रिपीट करें तो थोड़ा सा आप जो है कि इस पे गौर कीजिएगा। जब भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहा हो तो आप समझिए और उसमें भी आप नोट करते रहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 में 2 क्वेश्चन है, 5 में 2 क्वेश्चन है आपको। अब ये 5 नंबर हमसे कहा क्या है क्वेश्चन, अब उस पे गौर करेंगे। निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो कितने पद है, पदों की संख्या को हम क्या किससे डिनोट करते थे, तो हम लोग एन से डिनोट करते थे। पदों की संख्या को स्मॉल एन से डिनोट करते थे। इट मीन्स जो 5वां क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में हमें एन निकालना है और एपी आपको गिवन है, मतलब कि एपी दे दिया है। ठीक है, तो चलिए हम फर्स्ट देखते हैं 5वां का। फर्स्ट क्वेश्चन जो है 7, 13, 19, 7, 13, 19 और डॉट डॉट डॉट, यहां लास्ट और इसका क्या दिया है 205 दिया है। ठीक है, आप देखो आपको तो इसमें पदों की संख्या बतानी है, कितने पद है। ऐसे नंबर पैटर्न दिया है एपी का, तो इसमें कितने पदों की संख्या है ये बताना है। तो आप देखो इसमें सबसे पहले पदों की संख्या निकालने के लिए हमें ए चाहिए, कमा डी चाहिए, कमा एन चाहिए और एन हमें निकालना होगा ये। तो ये सारे जिस फॉर्मूला में होगा उसी के थ्रू निकलेगा। एन तो इसमें है नहीं, तो ध्यान दी। तो पहले ए है हमारा, ध्यान से देखिएगा, ए आपका 7 है। ठीक है, और आपको डी निकालना आता है T2 माइनस क्या होता है T1, और डी एज इट इज कॉपी कर लेंगे T2, तो T1 T2 कितना है आपका 13 माइनस फॉर्मूला का T1 7। अब इसको लेस कीजिए आप, तो आप 13 में से 7 लेस कीजिएगा तो कितना होगा, डी आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो कि इसे लिखते जा रहे हैं, लास्ट में कितना आएगा 205, यानी कि अंतिम पद हमारा एन कितना होगा 205। हमें क्या फाइंड करना है, पदों की संख्या, तो किससे डिनोट करते हैं एन से, तो एन इक्वल्स टू व्हाट। अब ये सारे टर्म जो है कि एन के फॉर्मूला में होता है, तो इंप्लाई करेंगे, इट इज इंप्लाई दैट चूंकि ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू ए एन, ये फॉर्मूला है आपका। और यहाँ पे a है, तो a कितना है आपका 7, अब प्लस ये n ही निकालना है, तो ये दोनों एज इट इज उतर जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी, तो d देखो कितना है 6 है आपका अंतिम पद। तो अंतिम पद आपका कितना है 205 हो गया। ठीक है, यहां तक तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि ये सब फॉर्मूला पे बैठाया हूं। अब आगे का प्रोसेस आप लोग खुद कर सकते हो, और मैं कर रहा हूं, मैं बताया हूं कि जहां जरूरत होगा, जहां भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, अगर कहीं आपको लगता है कि ये बातें समझाना चाहिए तो उसको भी मैं समझाऊंगा, आपको चिंता नहीं करना है। यहाँ 7 हो गया और प्लस अब 6 को n से तो 6n हो जाएगा, और 6 को -1 से तो -6 इक्वल्स टू 205 हो गया। अब आप क्या करोगे, इस 7 में से 6 को लेस करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, तो 6n अब प्लस कितना 1 इक्वल्स टू 205। अब देखो ये प्लस में 1 है, 205 भी प्लस में, तो ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस करेगा 205 में से, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म है, एक समान पद है। तो अब यहाँ पे हमारा कितना बच जाएगा, तो 6n, और 6n इक्वल्स 205 में से 1 घट जाएगा तो हमारा 204 होगा। अब ये 6 गुना में उधर जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा, तो आप इसी से कटा दो इधर ही, तो ये हो जाएगा 2 तिया 6। अब देखो ये 2 दहा 20 और 2 दूनी 4, अब ये 3 एक 3 और 3 तरीका 9 और 3 चौके 12, ये आपका कट गया। इट मीन्स इसलिए आपका n जो आया ये आ गया आपका 34, यानी कि ऐसे लिखे कि 7 में 6 जोड़े तो 13 और 13 में 6 जोड़े 19, ऐसे जोड़ते जोड़ते 205 तक अगर
ऐसे नंबर पैटर्न लिखते हैं तो इस एपी में कुल 34 ही पद होगा। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। चलिए आप लोग नोट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सेकंड देखते हैं पांचवा का। तो पांचवा का जो सेकंड क्वेश्चन है, फिर आपको एपी दिया है, सेम ऐसे ही करना है, कुछ नहीं करना है। जैसे अभी मैंने क्वेश्चन को बनाया सेम वैसे ही बनाना है। क्या एपी दिया है हमें? एपी दिया है 18 एपी है आपका 18 कमा 15.1/2 कमा 13 और डॉट 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 दिया है -47। ठीक है, ठीक है। तो पांचवा का ये दूसरा है। अब इस पे हम गौर करते हैं, इसको कैसे करना है। आप जानते हैं इसमें भी n निकालना है, तो आपको क्या क्या निकालना है इसमें? पहले तो a निकालना है, d निकालना है, an निकालना है और उसके बाद से an का फॉर्मूला लाकर n निकाल लेना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। तो आपका a क्या हो जाएगा? तो a आपका हो जाएगा 18। ठीक है, अब आपसे d पूछा जाए तो d के लिए क्या होता है फॉर्मूला? t2 - t1 और d एज इट इज t2। तो देखो तो t2 क्या है? ये है 15.1/2, पूरा तोड़ लो तो 15 दूनी 30, 31 हो जाएगा। तो 31/2 और माइनस t1 कितना है? 18 और नीचे क्या? 1 और d के d और दोनों का लघुत्तम क्या होगा? 2 से 2 एक बार में 31 लिख लेंगे, माइनस 18 दूनी 36। अब इसको घटाएंगे तो -5/2 आपका d आ जाएगा। अब आपका लास्ट टर्म जो है कि लास्ट टर्म आपका क्या दिया है? -47 दिया है। अब चूंकि अप्लाई करेंगे क्या? तो a + n-1 इंटू डी इक्वल्स टू an, ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। तो a देखिए आपका कितना है इसमें? तो 18 दिया है और प्लस n आप इसमें देख रहे हो कहीं नहीं है, n ही हमें फाइंड करना है, n इक्वल्स टू y। तो अब देखो n-1 एज इट इज, d देखो तो कितना है? तो -5/2 इक्वल्स टू अंतिम पद आपका इसमें क्या दिया है? तो देखो यहाँ पे अंतिम पद है an, यहाँ पे ऑलरेडी हमने कॉपी कर लिया है -47। अब यहाँ पे लिखेंगे और फिर और लिखेंगे 18 एज इट इज प्लस ये सॉरी प्लस और माइनस क्या होगा? माइनस। अब 5/2 को n से गुणा कीजिएगा तो 5n/2 माइनस माइनस प्लस 5/2 को जब 1 से आप गुणा कीजिएगा तो 5 क्या होगा? 2 इक्वल टू -47। इसके नीचे भी 1 कर लीजिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, भिन्न के जोड़ घटाव इसको कर लीजिए। कितना हो जाएगा इसका लघुत्तम? 2। तो 2 बार में ना 18 दूनी कितना होगा? 36 माइनस 2 से 2 तो 5n प्लस 2 से 2 5 इक्वल टू -47। नीचे 1 कर लो। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, आप ध्यान से देखो। तो अब क्या करना है आपको? यहाँ पे लिखना है तो आप देखो यहाँ 36 प्लस में, 5 भी प्लस में, तो कितना हो जाएगा? 41। अब माइनस कितना? 5n अब बाई क्या? 2 इक्वल्स टू -47/1। अब आप इसको 41 - 5 को 1 से गुणा कर लो और 47 को 2 से कर लो, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो ये हो जाएगा 41 - 5n, 41 - 5n, ये हो जाएगा -94। ठीक है, ये 41 और 94 दोनों लाइक टर्म है, काउंटिंग में आते हैं। तो ये माइनस प्लस में उधर जाएगा तो माइनस होगा। तो -5n इक्वल्स टू -94 और -41। अब -5n अभी जोड़ लो तो ये हो जाएगा 5। अब देखो ये कितना हो जाएगा आपका? 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13। तो 135 किस में होगा? माइनस में। दोनों तरफ माइनस है तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो n इक्वल्स टू गुणा में उधर जाएगा तो भाग करेगा 135 अब बटे 5। अब देखो 5 करने 5, 5 दूने 2, 5 दूने 10, 5 सते 35, n इक्वल्स टू 27। यानी कि इस एपी में यानी कि आपका 27 टर्म है। ठीक है, एग्जैक्टली 27 ही टर्म होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपको देखना है,
ये क्वेश्चन हमसे क्या कहा है कि क्या एपी पैटर्न हम देते हैं उनमें क्या एक पद -150 होगा और क्यों, नहीं होगा तो क्यों नहीं, होगा तो क्यों। ठीक है, यही हमें बताना है। तो देखिए एपी क्या दिया है हमें, एपी हमें दिया है, एपी आपका है 11,852 11,8,5,2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, का एक पद -150 है, का एक पद -150 है, क्यों। ठीक है, यही आपसे प्रश्न किया है, क्या एपी इतना का कोई पद -150 है और क्यों। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको हम हमारे देखने से कुछ नया चीज मिलेगा जो आपको सीखना है और आगे भी काम करेगा। ठीक है, चलिए तो हम इसमें उसको मान लीजिए इधर तो कहीं 150 नहीं दिख रहा है, तो ये लास्ट में ही मान लेते हैं इस पैटर्न में आएगा, तो यानी कि उसको हो जाए, ये हो जाएगा an कितना हो जाएगा -150 और a आपका कितना है तो 11 है, और d क्या होता है, d इक्वल टू T2 माइनस T1, तो d एज इट इज T2, तो T2 8 माइनस फॉर्मूला का T1 11। अब हम 11 में से क्या कर देंगे, 8 को जब लेस करेंगे, 11 में से कितना को लेस करेंगे, 8 को लेस करेंगे तो -3 यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब देखो आपको इसमें क्या निकालना है, n इक्वल टू क्या, वाट। तो अब देखो यहाँ पे आप वही फॉर्मूला लगा सकते हो, चूंकि a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू an। अब मैंने इस फॉर्मूला को क्यों अप्लाई किया, आपको यहाँ पे गौर करना है। तो देखिए इसमें पूछा है कि इस एपी में जो है कि -150 कहीं पद आएगा, तो हम मान लेते हैं ये लास्ट टर्म है, तो ये लास्ट टर्म है, तो अगर पदों की संख्या पता चल जाए तो ये लास्ट जितने पद है ऐसे गिनते काउंटिंग करते हम लास्ट तक जाए, तो वही वो लास्ट पद हमारा जो होगा -150 होगा। ठीक है, तो हमें n निकालना अनिवार्य है। तो चलिए, तो a जो है कि यहाँ पे लिख सकते हैं, a का क्या वैल्यू है तो 11 अब प्लस n, देखिए n इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं है, n ही निकालना है, n-1 एज इट इज, और d, तो d कितना है -3 है, अंतिम पद आपका -150 है, और लिखेंगे 11 प्लस और माइनस 3 को n से 3n माइनस का माइनस क्या होगा तो प्लस हो जाएगा 3 इक्वल्स टू -150। अब देखो 11 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि लाइक टर्म है, सेम साइन है दोनों में, प्लस में ए बी प्लस में, तो 11 3 कितना हो जाएगा 14 माइनस 3n इक्वल्स टू -150। अब देखो ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या करेगा, माइनस करेगा। पक्षांतर करना आप लोग तो जानते ही होंगे, ये सब छोटी छोटी बातें आप लोगों को बताने की जरूरत हमें नहीं लगता है। तो अब देखो यहाँ पे और लिख सकते हैं -3n इक्वल्स टू -150 माइनस कितना 14। ठीक है, अब ये दोनों के दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे और -3n इक्वल्स टू माइनस, अब ये 0 में 4 जोड़ेंगे 4, 5 में 1 जोड़ देंगे 6 और 1। ठीक है, और यहाँ दोनों तरफ माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखो और n इक्वल्स टू, ये गुणा में उधर जाएगा भाग करेगा 164/3। ठीक है, अब देखो आप 164 क्या 3 से कटेगा, अब सोच के देखो कि क्या 164 जो है 3 से भाग लगेगा इसमें, तो हम ये नहीं कहेंगे कि भाग नहीं लगेगा, कटेगा, बट यह किस में आएगा डेसिमल में आएगा। किस में आएगा, डेसिमल में आएगा, दशमलव में आएगा। तो आप एक चीज यहाँ पे समझना है कि जैसे मान लो कि मैंने नंबर पैटर्न दिया 2 4 6 8 डॉट 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 यहाँ 10 दिया। अब मैं पूछू इसमें कितने टर्म है, इसमें कितने पद हैं, यहां से 2 4 6 ऐसे नंबर पैटर्न लिखा, 10 तक लिखा मैंने,
तो आप बताओ इसमें कितने पद है, तो आप कहोगे 2 एक टर्म है, 4 2 टर्म, 6 जो है कि 3 टर्म, 8 जो है कि 4 टर्म और 10 आ गया ये, तो 5 टर्म है। तो क्या जो टर्म है यानी कि नंबर ऑफ टर्म जो एपी का है, क्या ये किस में आ रहा है आपको, तो ये नंबर में डिजिट में आ रहा है, 8 आ रहा है। क्या 8.5 आ रहा है, क्या 8.2 आ रहा है, ऐसे कभी आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता है। तो आप याद रखिएगा एपी का कोई भी टर्म दशमलव में और माइनस में नहीं होता है। टर्म की मतलब जैसे कि अब ये 8 वाला टर्म नहीं, इसमें जो पदों की संख्या है, एपी में पदों की जो संख्या होती है ना ही माइनस में होती है ना ही दशमलव में होती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 164/3 कटेगा नहीं, तो यानी कि नंबर ऑफ टर्म फाइंड नहीं हो रहा है। तो हम कह देंगे इस नंबर पैटर्न में कहीं भी -150 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि क्या नहीं, तो n का मान कभी भी दशमलव में नहीं होते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन आपका 6 था। अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 7, और 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी से हम लोग करेंगे, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आएगा। चलिए 7 क्वेश्चन हमसे क्या कहा है उस पर गौर करते हैं। तो देखिए 7 नंबर को क्वेश्चन जो हमसे कहा है कि 31वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद, ध्यान दीजिएगा, 31वां पद बराबर वाट। 31वां पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर कितना है, यहाँ पे 7 कर देता हूं। 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो सुनिए T11 इक्वल्स टू 38 और 16वां पद दिया है, क्या 16वां पद दिया है, T16 इक्वल्स टू, T16 आपका कितना है 73 दिया है ये। तो आप कुछ नहीं करना है, आप ये चीज आप लोग पढ़े होंगे, एक चीज आप लोग जानते भी होंगे, प्रीवियस जो वीडियो आप लोग देखे होंगे कि जो भी कोई भी टर्म एपी का फाइंड करना हो, दुनिया का कोई भी टर्म फाइंड करना हो एपी में, तो हमें क्या चाहिए, ए चाहिए और डी चाहिए, यानी कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। 2 टर्म होंगे तो हम एपी के कोई भी टर्म इजिली फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए अब जो है कि यहाँ पे ए और डी कैसे निकालेंगे, तो थोड़ा सा इस फॉर्मूला को तोड़ दीजिए। तो T11वां पद का फॉर्मूला होता है a + 10d इक्वल्स टू 38, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब इसको तोड़िए, तो a + 16वां पद का फॉर्मूला होता है 15d इक्वल्स टू 73, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ जो है कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देना है विलोपन विधि से। तो यहाँ पे लिख ले, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर, ठीक है। अब समीकरण 1 को आप कॉपी कीजिए, समीकरण 1 को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। तो एक समीकरण देखिए यहाँ पे है a + 10d इक्वल्स टू 38, ये 2 है, a + 15d इक्वल्स टू 73। अब साइन को अपोजिट कर देंगे, ये प्लस में है नीचे वाले पद को, तो माइनस में, ये 15 है तो ये माइनस, ये प्लस में -73 माइनस में, ये एक प्लस का एक माइनस का एक खत्म हो जाएगा, और 15d -15d में से 10d घटा दीजिए तो -5d। अब 73 जो में से -73 में से 38 को लेस करना है, तो 13 में से 8 लेस कर देंगे, 13 में से 8 लेस करेंगे तो कितना होगा आपका 5 होगा। अब 6 में से 3 घटा दीजिए, तो 6 में से जब आप 3 घटाइएगा तो आपका कितना होगा 3 होगा, और यहाँ पे क्या होगा माइनस, और जब दोनों तरफ माइनस है तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये दोनों को प्लस कर देना। अब 5 इधर भाग करेगा तो 5 × 7 = 35, यानी कि डी आपका आ गया 7। अब ये डी का मान इक्वेशन फर्स्ट में रख दो यहाँ पे, तो ए निकल जाएगा।
चाहे 2 में डी के मान रख दो तो ए निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 में किसका मान, डी का मान क्या करने पर, रखने पर। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 क्या है, तो देखो a प्लस 10d इक्वल्स टू 38। यहाँ a प्लस 10 इंटू डी का वैल्यू कितना है, 7 है और 38। अब ये 70 हो जाएगा, तो a प्लस 70 इक्वल्स टू 38। ये प्लस में है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो a इक्वल्स टू 38 और माइनस 70। ठीक है, अब माइनस 70 में से 38 को लेस कर देना है, तो a इक्वल्स टू 10 में से 8 जाएगा 2 और 6 में से 3 जाएगा, तो यहाँ पे 3 किस में होगा, माइनस में। तो पहला पद आपका कितना आ गया, 32 आ गया, और डी कितना आ गया, 7 आ गया। आपको कौन सा पद ज्ञात करना है, 31वां पद। तो इस एपी का 31वां पद, तो T31 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 30d। ठीक है, और T31 आप लोग जनरल फार्मूला अगर जानते ही होंगे तो आप भी इजीली जो है कि किसी भी टर्म का फार्मूला आप मतलब लिख सकते हैं। ठीक है, ए कितना है आपका, देखो यहाँ पे -32 है, अब प्लस 30 इंटू डी, देखो तो डी कितना है आपका, तो यहाँ पे 7 है। अब यहाँ पे 31 इक्वल्स टू -32, अब प्लस ये 7 का 21, 210। अब 210 में से हम क्या करेंगे, 32 को लेस कर देंगे, तो यहाँ 31 इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ 10 में से 2 जाएगा तो कितना जाएगा होगा, तो 8 होगा यहाँ पे। ठीक है, अब 20 में से 3 घटा देंगे तो कितना होगा, 17 होगा, तो यहाँ पे 178 आएगा आपका 31वां पद। तो ये क्वेश्चन आपका 7 नंबर क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब इस वीडियो में हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ज्यादा क्वेश्चन ले ले, पर ज्यादा नहीं हो पाएगा। 11 तक यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 तक ही हम लोग करेंगे इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सारे इसके बाद वाले जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे हम लोग करेंगे। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। और 8 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कहा है कि एक एपी में 50 पद है। ध्यान रखिएगा, एपी में कुल कितने पद है, तो 50 पद है। ध्यान से सुनिए, एक एपी दिया हुआ है जिसमें कितने पद है, टोटल 50 पद है, यानी कि पदों की संख्या होता है क्या, एन से डिनोट करते हैं। कितना है, एन 50 है। अब सुनिए, जिसका तीसरा पद 12 है, तीसरा पद आपका क्या है, T3 इक्वल्स टू 2 है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस 2d इक्वल्स टू 2l। इक्वेशन हो गया आपका फर्स्ट। तीसरा पद कितना है आपका, तीसरा पद 12 है, तो ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। अब सुनिए, और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। और अंतिम पद आपका an, अंतिम पद कितना है, 106 है, तो अब कौन सा पद निकलना है, T29 इक्वल्स टू व्हाट। अब यहाँ पे देखिए हिंट हमें क्या मिला है, तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पे एक तो इक्वेशन मिल गया, दूसरा भी रहता तो हम सब्ट्रैक्ट कर लेते, लेकिन यहाँ पे दूसरा इक्वेशन नहीं मिल रहा है। तो an है तो हम an का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो देखिए, चूंकि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू होता है an, तो यहाँ पे a नहीं है इसमें कहीं, तो हम a एज इट इज लिख लेंगे। n का मान कितना रखेंगे, 50 माइनस 1, और d देखिए तो d इसमें कहीं है, नहीं है। और यहाँ पे अंतिम पद क्या है, 106 है। अब हम इसको तोड़ेंगे थोड़ा, a प्लस 50 में से 1 घटा देंगे तो 49d इक्वल्स टू 106, इक्वेशन हो जाएगा सेकेंड। अब आप देखिए आपके पास 2 इक्वेशन आ गए हैं। कितने इक्वेशन आ गए हैं, 2। तो आप इसको जो है कि हल करोगे तो क्या मिलेगा, तो a और क्या मिलेगा, d, यानी कि इस इक्वेशन में a d है, इसमें भी a d है। जब a और d हो जाएगा तो 29वां पद क्या, 100वां पद, 1000वां पद,
कोई भी पद हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण एक में से समीकरण कितना को 2 को घटाने पर, ठीक है, घटाने पर हम लिख सकते हैं। अब यहाँ एक समीकरण उतारेंगे तो a प्लस, यहाँ पे लिख लेंगे अब एक a प्लस 2d इक्वल्स टू 2l। अब यहाँ a है तो हम क्या करेंगे, ये दूसरा समीकरण उतारेंगे तो a प्लस 49d इक्वल्स टू 106। अब साइन को अपोजिट कर दीजिए, तो ये प्लस में है माइनस, ये प्लस में है माइनस, ये भी प्लस में है माइनस, एक प्लस का एक माइनस का एक खर्च हो जाएगा। अब 49d में से 2d घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, -47 क्या d इक्वल्स टू 106 में से 12 को हम लेस कर देंगे तो -94 आएगा, क्योंकि -106 है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि 47 जो है गुणा में उधर जाएगा, भाग करेगा, इससे पहले दोनों तरफ माइनस है तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे d इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 47 दूने 94, तो यानी कि यहाँ पे d हमारा निकल के आ जाएगा 2। अब किसी भी इक्वेशन में पुट कीजिए a का मान निकल जाएगा, तो लिखेंगे समीकरण एक में d का मान क्या करने पर, रखने पर, तो एक इक्वेशन आपका ये है, इसको उतार लीजिए तो a प्लस 2d इक्वल्स टू 2l यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ a एज इट इज प्लस 2 इंटू डी, तो d देखिए 2 है, अब 12, ये 2 2 ने 4, तो a प्लस 4 इक्वल्स टू 12, तो ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या करेगा माइनस, तो 12 में से 4 घटा देंगे तो कितना होगा 8 होगा, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा 8। अब आप a और d जब आपके पास मिल गया तो आप कोई भी टर्म आसानी से फाइंड कर सकते हो। कौन सा पद निकालना है, 29वां, तो चूंकि T29 इक्वल्स टू a प्लस 28d फॉर्मूला होता है, तो T29 इक्वल्स टू a का देखो मान कितना है आपका 8 है, प्लस 28 गुणे 2, अब इसको आप गुणा कर लो, तो यहाँ पे लिखता हूँ जगह नहीं है, तो T29 एज इट इज 8 को पहले कॉपी करेंगे 8 आप प्लस, अब देखो 2 8 16 के 6 और 2 दूनी 4 1 5, 56 में हम क्या जोड़ देंगे, 56 में हम 8 जोड़ देंगे, तो 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो T29 इक्वल्स टू 8 6 कितना हो जाएगा, 14 के 4 5, अब 5 1 6 64 हो जाएगा आपका। तो यानी 29वां पद इस एपी का कितना होगा, तो 64 होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पे, तो 9 नंबर। 9 क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर हमसे क्या बोला है, ध्यान से आप समझते रहिए, बने रहिए, शुरू से लास्ट तक वीडियो देखिए, आपको पूरा ही बात समझ में आएगा। तो 9 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और माइनस कितना है 8 है, तो इसके कौन सा पद शून्य होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया है, तो 9 नंबर क्वेश्चन आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। यदि किसी एपी के तीसरे और, ध्यान से सुनिए, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद 4 क्रमशः दिया है 4 -8, तो T3 क्या दिया है, तो आपका T3 यानी तीसरा पद आपका 4 दिया है, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 2d इक्वल्स टू 4, इक्वेशन फर्स्ट। अब पुनः 9वां पद -8 दिया है, तो T9 9वां पद इक्वल्स टू कितना दिया है -8, तो इसका फॉर्मूला a प्लस 8d इक्वल्स टू -8, इक्वेशन कितना सेकंड। अब आपसे ये पूछा क्या है, इसका कौन सा पद 0 होगा, तो मान लेते हैं कि an लास्ट पद हमारा कितना है 0 है, तो हमें क्या पता करना है n इक्वल्स टू व्हाट,
तो पहले हम क्या करेंगे, ए और डी निकालेंगे, उसके बाद ए एन के फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण कितना, एक में से समीकरण कितना को, दो को क्या करने पर, घटाने पर। तो समीकरण एक में से दो को घटाना है, तो दोनों को उतारेंगे। तो ए है आप प्लस कितना है 2d इक्वल्स टू कितना 4 है आपका, 4 उतार लेंगे। दूसरा इक्वेशन ए प्लस 8d इक्वल्स टू कितना -8। यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। अब -8 में से ध्यान से देखिएगा, -8d में से 2d लेस कर देंगे तो कितना होगा -6d। यहाँ पे जोड़ देंगे दोनों तो कितना होगा 12। तो 2 6 के 12, 6 दूने 12 हो जाएगा। तो यहाँ d इक्वल्स टू हो जाएगा -2। अब किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए तो a का वैल्यू आपका आसानी से निकल जाएगा। तो हम रख देते हैं यहाँ पे समीकरण एक में d का मान क्या करने पर, रखने पर। ठीक है, तो अब हम समीकरण एक में d का मान रखेंगे। तो यहाँ पे एक समीकरण है a प्लस 2d इक्वल्स टू 4। तो a एज इट इज कॉपी कर लेंगे +2 इंटू डी। तो d कितना है आपका -2 है। तो देखिए दोनों एक गुणा का साइन एक माइनस का, इसलिए ये ब्रैकेट में आ गया इक्वल्स टू 4। तो ये क्या हो जाएगा 2 दूने 4। तो a प्लस प्लस माइनस माइनस होगा 4 इक्वल्स टू 4। अब ये माइनस में 4 है, उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। अब आप लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा सकते हैं। लास्ट टर्म का फॉर्मूला आप लगा करके आप निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा लास्ट टर्म का क्या फॉर्मूला होता है। तो a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू ए एन। ठीक है, और a का a प्लस n आप देखिए यहाँ पे क्या है दिया है इसमें, तो इसमें n नहीं दिया है, n ही फाइंड करना है। तो n-1 एज इट इज d। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। ये देखिए कितना है 8 है, तो यहाँ पे हमने 8 रख दिया, प्लस ये उतार लेंगे n-1 इंटू डी का वैल्यू देखो आप कितना है -2। अंतिम पद आपका क्या रखा है 0। अब यहाँ पे 8 हो जाएगा प्लस प्लस माइनस या -2n माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब 8 में हम क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो -2n प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब माइनस में 10 है, उधर जाएगा तो प्लस का 10, तो -2n इक्वल्स टू, यहाँ प्लस में 10 है, उधर जाएगा तो -10, तो -10। ठीक है, अब देखिए दोनों माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो n इक्वल्स टू हो जाएगा ये 2 5 10, यानी कि 5 आपका n का मान आएगा। तो ये क्वेश्चन था आपका। पांचवा पद जो होगा 0 होगा। इसमें कौन सा पद पूछा था ना जी 0 होगा, तो पांचवा पद क्या होगा 0 होगा। कैसे, तो यहाँ पे जांच करके चेक कर लो। तो t5 इक्वल्स टू a प्लस क्या होता है 4d। तो t5 के t5 a का वैल्यू देखो यहाँ पे 8 है, अब प्लस 4 इंटू डी का मान -2। अब यहाँ t5 इक्वल्स टू 8 अब माइनस कितना 8, प्लस में 8 माइनस में 8, t5 क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके थे क्वेश्चन नंबर 9। अब इस वीडियो में काफी जो है कि ज्यादा जो है कि लंबा हो गया है और साथ में थोड़ा बहुत ही टेम्परेचर ज्यादा है, तो हम चाह रहे हैं कि इसके बाद एक ही क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है कि अगले क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है, ज्यादा जो है कि मेहनत करना पड़ रहा है।
आप लोग से भी एक रिक्वेस्ट है कि इस टेम्परेचर में और लॉकडाउन में आपको देखिए, एक तो पहली बात कि इस लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, घर से बाहर निकलिएगा लू भी लग जाएगा, गर्म हवा चल रहा है। तो आप जो है कि दो तरह से फायदा है, आप घर पे रहो तो हेल्दी रहोगे, कोरोना वायरस से जैसे महामारी से भी दूर रहोगे, और साथ में आपको जो है कि लू भी नहीं लगेगा। तो इसको बात हमारा मानिएगा, और जो है कि आप लोग अपना अच्छे से स्टडी कीजिए और घर से बाहर मत निकलिए, ठीक है। स्टे होम सेफ होम। चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन इसके बाद हम देख लेते हैं। बहुत ही इजी है, आप कर पाओगे, बहुत ही आसान है, आप कर लोगे। चलो तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका इसके बाद। चलिए 10 क्वेश्चन नंबर है, यानी क्वेश्चन नंबर 10 है। अब ये हमसे क्या कहा है, हम उस पर गौर करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, ठीक है। क्या बोला है, एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो सार्व अंतर यानी कि डी ज्ञात करना है। तो देखिए आप एक यहाँ पे आपको करना क्या है, इसमें थोड़ा सा आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा चेंजिंग करना है। तो देखिए एपी के 17वां पद टी उसके 10वें पद से T10 से कितना अधिक है, 7 अधिक है। क्या निकालना है आपका, सार्वंतर। सार्वंतर यानी कि D इक्वल्स टू वाट। अब इसको आप तोड़ दीजिए, इसको तोड़ दीजिए, इसको तोड़िएगा तो A प्लस क्या हो जाएगा 16D इक्वल्स टू 10। T10 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 9D प्लस 7। तो देखिए एक इधर भी A है, एक इधर भी A है, तो ये क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, ठीक है। अब ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, तो 16D माइनस 9D इक्वल्स टू 7। 16 में से 9 घटा देंगे तो 7D इक्वल्स टू 7। ये गुणा में इधर जाएगा, भाग करेगा तो इट मीन 7 से 7 कट गया, कितना बच्चा आपका, ये ही होगा सार्व अंतर। तो ये 10 नंबर क्वेश्चन थे और आखिरी क्वेश्चन थे इस वीडियो का। और आप लोग अच्छे से स्टडी करिए, मेहनत कीजिए, मैं यही आपसे चाहता हूं। और कई बार आप लोगों से प्रयास किया हूं कि आप लोगों से बातें करूं, आप लोगों के कुछ टिप्स दूं कि आप लोग स्टडी में आप 4 चांद लगे, आप मेहनत करो ज़्यादा, तो नहीं हो पाता है कभी भी। चलिए तो मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में बात करूँ आपसे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप घर पे स्टडी करो, पहली बात, क्योंकि ये बोला गया है, आपने सुना भी होगा, अब बुजुर्गों से, अपने से बड़े व्यक्ति से जरूर सुने होंगे कि देखिए बिना हार्ड वर्किंग का कुछ नहीं होने वाला है। जब तक हार्ड वर्किंग, मैं आपको ही नहीं कह रहा हूँ, मैं खुद को कह रहा हूँ, अगर जब तक आप हार्ड वर्किंग नहीं करिएगा, लेबर नहीं बनिएगा। लेबर का मतलब ये नहीं होता है कि जो ईंट पत्थर ही सिर पे ढोते हैं, या ये नहीं। देखो कोई भी आप काम कर रहे हो, चाहे आप पढ़ाई का कर रहे हो या आप जो है कि क्या बोलते हैं कहीं घर में काम कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो उसमें आपको उस काम के लिए लेबर बनना पड़ता है। पहले लेबर बनने का प्रयास कीजिए, उसके बाद आप धीरे धीरे जो है कि उसका मालिक बनोगे। क्योंकि देखो स्टार्टिंग में स्टूडेंट जो होते हैं, स्टूडेंट जो कोई भी होता है पहले पढ़ता है, एक विद्यार्थी जो होता है अच्छे से पढ़ता है, ग्रहण करता है कोई भी टीचर जब उसको पढ़ाता है। अब उसके बाद से वही बच्चा जब वो टॉप करता है, आगे चल के उसका अच्छे जेई मेंस या एडवांस में सिलेक्शन वगैरह होता है, तो वह बच्चा आगे चल के उस फील्ड में वो मास्टर बनता है। ठीक है, तो कैसे मास्टर बनते हैं, तो ये मत सोचिएगा बहुत ईजी है टीचर बन जाना भी। टीचर बनना भी बहुत मुश्किल है। आज के डेट में तो बहुत से टीचर मिलेंगे, आप कहीं भी फील्ड में देख लो, सबसे ज़्यादा टीचर है, बेरोजगार भी टीचर ही हैं। प्राइवेट सेक्टर में जैसे मैं भी हूँ, बेरोजगार हूँ, मेरा कोई रोजगार नहीं है। आप लोग से वो टीच करता हूँ। पहले इससे पहले मेरा इंस्टीट्यूट चलता था, तो लॉकडाउन की वजह से आप सभी जानते हैं सबका इंस्टीट्यूट प्राइवेट सेक्टर ही नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर भी सब कुछ बंद है।
तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि मैं यूट्यूब पर चैनल चलाऊं और आप लोगों को कुछ जो है कि एजुकेशन प्रोवाइड करूं। अब इससे फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा मैं नहीं जानता हूं, पर स्टार्ट कर दिया हूं। तो आगे भी वीडियो मिलेगा आपको, जहाँ कहीं भी रहूँगा ज़रूर वीडियो डालूँगा। आप लोग अपना प्यार और दुलार बनाए रखिए ऐसे ही, और हमारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर कीजिए। आपको जो है कि मैं दावा करता हूँ आप पढ़ो, मैं जो है कि आपको पढ़ाऊँगा, मैं आपको अच्छे से अच्छे जो है कि एक एक टिप्स को समझाऊँगा, और निरंतर आप इसको देखते रहो। धन्यवाद।